नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने अकाउंट के लिए अगर आपको स्टेटमेंट निकालनी है तो वो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप ऑनलाइन उस स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे। इसके लिए आपको किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में जो इंटरनेट ब्राउजर आप यूज करते हैं उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर दिए गए एड्रेस बार में आपको bobibanking.com बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल नेट बैंकिंग जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद अगर आपका रिटेल है तो रिटेल पर, कॉर्पोरेट अकाउंट है तो कॉर्पोरेट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने डालनी है अपनी यूजर आईडी और उसके बाद क्लिक कर देना है नीचे दिए गए लॉगिन के बटन पर। उसके बाद फिर डालना है आपने अपना साइन ऑन यानी कि लॉगिन पासवर्ड और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को एज इट इज एंटर कर देना है और फिर क्लिक कर देना है लॉगिन पर। क्लिक करते ही आप अपनी आईडी में, इंटरनेट की आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। अब ये देखिए ऊपर ही आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिस भी अकाउंट की स्टेटमेंट आपने निकाली है, बहुत सारे अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो भी अकाउंट आपने खुलवा रखा होगा, ऑपरेटिव अकाउंट पर क्लिक करके सारे अकाउंट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसी अकाउंट के सामने ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसकी स्टेटमेंट आपने निकालनी है। उसी के सामने दिए गए 3 डॉट्स पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन है जनरेट अकाउंट स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो या तो आखिरी 15 ट्रांजैक्शन या 7 दिन की या 14 दिन की डायरेक्ट स्टेटमेंट आप यहाँ से गो पर क्लिक करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा दिन की स्टेटमेंट निकालनी है तो फिर इससे नहीं निकलेगी। उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक मिनट, ये देखिए सर्च ट्रांजैक्शंस का। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको सर्च ट्रांजैक्शंस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले तो डेट डाल के या फिर ट्रांजैक्शन आप 1-2 महीने की अगर आपने डायरेक्ट निकालनी है तो वो, तो 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर डेट डालनी हो तो आपको फ्रॉम से टू की डेट डाल देनी है, यानी जिस तारीख से लेके आपको स्टेटमेंट चाहिए उसमें तारीख डलेगी फ्रॉम में, और जहां तक की स्टेटमेंट चाहिए वो डलेगी टू में। तो ये दोनों डेट आपने डालनी है। इन डेट के बीच की रेंज की ही स्टेटमेंट आपको मिलेगी इस तरीके से, जो कि पहला ऑप्शन है डेट फ्रॉम। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन 4। इस पर क्लिक करके ये देखिए यहाँ पर 1 महीने 2 महीने की स्टेटमेंट अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके सीधा निकाल सकते हैं। सीधा सर्च कर देना है यहाँ पे सिलेक्ट करके। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन जो है वो थोड़ा और कस्टमाइज हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए लास्ट एंड ट्रांजैक्शन के हिसाब से, मान लीजिए मुझे आखिरी 10 ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा 10। उसके बाद क्रेडिट चाहिए या डेबिट जो मेरी स्टेटमेंट में शो, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, या दोनों चाहिए तो ऑल पे। और फिर किस अमाउंट से किस अमाउंट तक की स्टेटमेंट मुझे चाहिए, मान ली 1000 रुपए से लेके जो ट्रांजेक्शन है और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन की जो स्टेटमेंट है वो चाहिए, तो मैं इस तरीके से अमाउंट की रेंज डाल दूंगा। और रेफरेंस आईडी भी आपके पास तो डाल के सर्च कर सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे आसान तो यही है कि सबसे पहला ऑप्शन आप यूज करें, यानी कि डेट रेंज का। इसमें पर्टिकुलर जिस भी पीरियड की आप स्टेटमेंट चाहेंगे, जितने भी महीने की, आप यहाँ से डेट डाल के निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डेट डाल देनी है, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए आपकी स्टेटमेंट उसी डेट रेंज में यहाँ पर शो हो जाएगी। सीधा नीचे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए डाउनलोड के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप चाहे तो जैसे एक्सेल, पीडीएफ, सीएलवी, टीएक्सटी, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मुझे अगर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है तो मैं सीधा पीडीएफ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही ये देखिए मेरे ब्राउजर में स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुकी है। इस पर क्लिक करके इसे आप ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट आपकी जो है ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगी, जो आप नेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने यूज के लिए इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके आप अपने किसी भी अकाउंट के लिए ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। इसके साथ ही अगर बाकी के बैंक्स के ऊपर भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जाने से पहले प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।